राधे राधे एवरीवन। प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप 9 दिन नवरात्रों में कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हम माता रानी की जो 9 दिन नवरात्र चलता है उसमें हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो ऐसे में हम परेशान रहते हैं कि उसकी सही तरीका क्या है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप सही तरीके से नहीं, नियम से नहीं करते हैं तो भारी नुकसान होता है, घर में कोई न कोई समस्या आती रहती है। दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण हमें सही तरीके से करना चाहिए, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती ये हमें लगता है सबके घर में जो भी नवरात्र में करते हैं उनके पास होता है। गीता प्रेस का है, गोरखपुर से ये छपा है। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम इतनी चीज़ें कैसे पढ़ें, ये हमारे मन में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपको अथ सप्तश्लोकी दुर्गा मंत्र जरूर पढ़ना है। ये जो मंत्र है ये गुप्त मंत्र है, जिसको कि शिव जी ने माता पार्वती को बताया है। ये गोपनीय मंत्र है, इसमें बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। मतलब आपको अपना रोग नाश करना है, अगर आप विपत्ति से परेशान हैं, ग्रह है, बाधा है, या आपको किसी का वशीकरण करना है, तो इस 7-8 मंत्र दिए गए। ये मंत्र अगर आपने पढ़ लिया तो आपका समझिए कि आपका पूरा दुर्गा सप्तशती का मंत्र आपने पढ़ लिया। फिर आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो चल जाएगा। उसके बाद दुर्गा जी के 108 नाम दिए गए हैं दोस्तों, ये भी आप नवरात्र में जरूर पढ़िए। देखिए, अगर आप व्रत रह रहे हैं तो आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कम में भी सिर्फ वही दुर्गा सप्तश्लोकी का मंत्र पढ़िए। उसके बाद आपको दोस्तों अपने को पवित्र करना है। पवित्र का मंत्र आपको पता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावता गतो यस्मरे पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरम सूचि। फिर आपको ओम एम आत्मतम सोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्वातम सोध्यामी नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतम सोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतम सोध्यामी नमः स्वाहा। ये करके अपने को पवित्र स्वाहा करना। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है दुर्गा सप्तशती में संकल्प। देखिए, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई व्रत करते हैं, आपने उसका संकल्प नहीं लिया तो फिर वो 9 दिन का व्रत आपका कैसे माना जाएगा। तो संकल्प लेने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए विधिवत दिया गया है। आप इस तरीके से संकल्प पढ़ के ध्यान से लीजिए। देखिए, जैसे आपको 13 अध्याय पढ़ना है, 13 अध्याय में श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देखिए लिखा हुआ है। ये तीनों का ही लीजिए। जैसे पहला जो है महाकाली का है, और दूसरे से चौथा जो अध्याय है वो महालक्ष्मी का है, और 5वां से 11वां अध्याय जो 12वां अध्याय है वो महासरस्वती का है। देखिए, देवता पित्यर्थ का संकल्प मत लीजिए, क्योंकि उसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर अर्गला, कीलक, कवच का ही संकल्प, मतलब इसमें तो सारी चीज़ें दी गई, इसमें आपको वही संकल्प लेना है जो कि आप पढ़ना चाहते हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको सप्तश्लोकी मंत्र, दुर्गा जी के 108 माला का जाप, अर्गला, कीलक, कवच और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और दुर्गा सप्तशती जो 13 अध्याय है, और क्षमा प्रार्थना, यही पढ़ना है। अब देखिए, ये साप विमोचन दिया गया। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि जो भी ये साप विमोचन नहीं पड़ेगा दुर्गा सप्तशती का अधूरा माना जाएगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है, आप इसको भी देखिए पूरा दिया गया। आप इसको धीरे धीरे करके, हिंदी में भी दिया गया, एक बार मतलब अध्याय शुरू करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको देवी का कवच पढ़ना है। देखिए, विनियोग जो दिया रहता है उसको हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके संकल्प होता है, तो आपको विनियोग इस तरीके से पढ़ के गिरा देना है। फिर आपको देवी का कवच तो जरूर पढ़ना है 9 दिन रात्रों में। और देखिए, देवी का कवच आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी दिया गया। अगर आपको लगता है संस्कृत में कुछ हमसे गलतियाँ हो जा रही हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत आता है तो आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अर्गला स्रोत दिया गया है, इसका भी विनियोग आप हाथ में अक्षत पुष्प लेके करिए। अर्गला स्रोत पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कीलक मंत्र पढ़ना है। ये तीनों, ये और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, ये चारों ना एक सूत्र से बंधे हुए हैं। मतलब जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये चारों हमें जरूर पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आप शुरुआत में
और लास्ट में जरूर देवी का अर्गला, कीलक, कवच, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम आप जरूर पढ़िएगा। देखिए तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम में ये चारों डोर है, इसको आपको पढ़ना जरूर। ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत लंबा है, ये सबके लिए नहीं होता, ये पंडित लोग पढ़ते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए आता है नवाड़ विधि। अब इसमें देखिए नवाड़ विधि होता है जिसमें कि हम देखिए कर न्यास, शिला न्यास, मतलब अपने हाथ को कैसे घुमाए, देखिए ये सारी जानकारी दी गई है। तो देखिए ये सब जो आदमी लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके लिए बना है ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप कोई औरत है तो आपको सिर्फ देवी जी का जो ध्यान दिया गया है, देवी जी का ध्यान और 108 माला का जाप ही करना है। बाकी आप सप्तती न्यास और ये जो न्यास इसमें दिया गया वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पुरुषों के लिए बना है, क्योंकि शिखा हमारे पास तो होता है नहीं, वो पुरुष के पास होता है। तो देखिए उसके बाद आपको सिर्फ हाथ जोड़ लेना है। अब आपको दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ना है। अब ये नहीं है कि दोस्तों आप एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नौ दिन हमें माता रानी देती, 9 दिन में आपको 13 अध्याय कंप्लीट करना है। तो देखिए आप पहले दिन पहला अध्याय तो ज़रूर पढ़ लीजिए। कोशिश करिए आपकी दूसरा से चौथा अध्याय जो होता है महालक्ष्मी का होता है, तो आप एक दिन में कंप्लीट कर ले। फिर 5वां से 13 अध्याय आप एक दिन में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 9 दिन पूरा लगा के 1 अध्याय 2 अध्याय डेली पढ़े। देवी का अर्गला, कीलक, कवच, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम तो हम कहेंगे आप डेली पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप रोज देखिए। ये क्षमा प्रार्थना दोस्तों दिया गया है। देखिए जब भी हम पूजा करते हैं, हमसे गलतियां बहुत होती है, तो हमें क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लेना चाहिए माता रानी से। उसके बाद माता रानी की आप आरती कहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप भी 9 दिन नवरात्र में विधिवत पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जय माता दी।